वक्त की रफ्तार। मेरा बुके मिल गया होगा, जरा देखो। अरे क्या हुआ? इस तरह चीख क्यों रही हो? मम्मी ये बुके। अरे ऐसे बुके तो तुम्हें बहुत मिलेंगे, हीरोइन को कुछ कम दीवाने होते हैं क्या? मगर इस बुके को देखकर तुम इतना डर क्यों रही हो? नहीं मम्मी, ये विलास का बुके है। हाँ? और अंदर उसका फोन भी है। अच्छा, हेलो हेलो। हाँ, अब तुम्हें मुर्दे बुक्के भी भेजने लगे और फोन भी करने लगे। कोई भी तो नहीं है यहाँ। पागलों जैसे बात करके मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। बिलीव मी मामा, ये विलास का ही बुके है। उसने मुझे फोन भी किया था। शट अप। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। रजनी, ये क्या पागलपन है? मम्मी विलास यही कहीं है, हमारे आसपास। वो मुझ पर नजर रख रहा है मामा। मुझे लगता है कि तुम आज अपनी, मेरे और सारे फंक्शन का मूड सत्यानाश करोगी। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। रजनी, हम वो हैं जिंदा इंसानों से नहीं डरते, जो बहुत खतरनाक होते हैं, और तुम हो कि एक मरे हुए इंसान की यादों को लेकर डर रही हो। मम्मी विलास जिंदा है, उसने मुझे भी फोन किया था। रहम की भी एक हद होती है रजनी। जाओ, गो गेट रेडी, जाओ तुम। नहीं मामा, मैं नहीं जा रही। मेरा मूड ठीक नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। रजनी, 2 सेकंड के अंदर अंदर ना तुम्हें अपना मूड ठीक करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? और ऐसी मनहूस शक्ल लेकर तुम उस मुहूर्त पर जाओगी? क्या बकवास है ये? हंसो। नो आई सेड स्माइल। नहीं। गॉड डैम यू, हंसो तुम। रजनी, लव। रजनी, हंसो। मैंने कहा हंसो। रजनी, आई सेड लव, गॉड डैम यू। हंसो। रजनी, मैंने कहा हंसो। That's better. रजनी, तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो गया है, उसे ठीक कर लो और इसी तरह हंसते रहना। विलास तुम्हारे मन का वहम है, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी की हकीकत हूँ। वहां तुम्हारे सामने खड़ी होकर नजर आऊंगी। हंसती रहना। क्या चली मेकअप? बेटे, एक कटिंग लेके आ मेरे लिए। कटिंग बंद हुए 15 दिन हो गए। पूरी चाय पियो, पूरी चाय। थे कहाँ आप इतने दिन? आउटडोर पे गया था बेटे, 1 महीना भर के लिए। क्या हीरो बन गए क्या? हीरो? हीरो काहे का बेटे, बस एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे गया था एक। अब तक तो माल आ गया होगा, चाय क्या पी रहे हो? ना बेटे, अभी तक माल नहीं मिला, इसीलिए तो चाय पी रहा हूँ। जा
पूरा चा ले क्या? अरे बेटे इधर आ। जी बाबा। वो ये शूटिंग किसकी लगी है? भीड़ किसकी है ये? मुहूर्त है बाबा, मुहूर्त। कल की सुपरस्टार रजनीगंधा। रजनीगंधा, उसकी फिल्म की मुहूर्त है। डीएम जैसे बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। चाय बेटे, मुझे ये चाय नहीं चाहिए। ऑर्डर कैंसिल नहीं होएगा। नहीं नहीं, सुन बेटे, डॉक्टर ने मुझे चाय पीने के लिए मना किया है, तो मेहरबानी करके चाय नहीं चाहिए मुझे बेटे। दिखने में तो तुम फटीचर हो, ये अमीरों वाली बीमारी तुम्हें कहाँ लग गई? तकदीर बेटे, और क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया। फूल वाले भैया। जी साहब। ये हाँ, ये ठीक है। इसकी कीमत क्या है? जी 25 रुपए सर। 25? जी हाँ सर। तो ये भी तो नहीं। इसकी? जी इसकी 5 रुपए सर। 5? जी हाँ सर। ठीक है बेटे, ये 5 रुपए ले। जी सर। सुहागन के शुभ उद्घाटन को हमारी शुभकामनाएं। बचपन से ही हर लड़की का सपना होता है सुहागन बनने का, और आज मेरा ये सपना पूरा हुआ। बचपन से ही पिता का साया सर से उठ गया और माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, और उनसे जो संस्कार मिले हैं उन्हीं संस्कारों से मैं इस घर की मान मर्यादा को बढ़ाऊंगी और इस घर को स्वर्ग बनाऊंगी। सुंदर, अति सुंदर। देवी जी। हाँ जी। जीवन में आज पहली बार हम एक फैसला नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या? आपकी पुत्री ज्यादा सुंदर है या आप ज्यादा सुंदर हैं?
ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? हीरालाल! ये फूल मुझे उनका मेरी बात आप सिर्फ बैठ मत। नहीं, मुझे सिर्फ देना उनको मुझे क्यों धक्का दे रहा है? दाल में कुछ काला लगता है मुझे। पीछा करना चाहिए। लेट्स गो। बाबा, कौन है आप लोग? बाबा हम जो कोई भी हैं समझ लीजिए कि आपके अपने ही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? मैं कौन हूं? ये जान के आप क्या करोगे बेटे? क्योंकि मुझ जैसे इंसान का इस समाज में ना तो कोई अतीत होता है और न कोई भविष्य, और वर्तमान तो आप वो तो हम देख ही चुके हैं। और बाबा हमने ये भी देखा कि आप रजनीगंधा से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन क्या आपका रजनीगंधा के साथ कोई परिचय है? और जब आप रजनी से कुछ कहने जा रहे थे तब उसकी माँ ने आपको धक्के मार के निकाल दिया था। हाँ, मुझ जैसे सामान्य इंसान के साथ इस सिवा और क्या हो सकता है? नहीं बाबा, आप सामान्य आदमी होते तो इस तरह से फेंके नहीं जाते। वहां पर और भी तो सामान्य लोग थे। मेरे ख्याल से आप रजनीगंधा के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बताइए ना, आपका क्या रिश्ता है उसके साथ? मैं उसका बाप हूं। रजनी, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। वहां इतने बड़े बड़े लोग थे, सारे के सारे हाथ जोड़ के खड़े थे और सब तुम्हारी एक झलक के लिए तरस रहे थे। उसमें दिव्यकांत साहब भी थे, चारों तरफ फ्लैशलाइट। अरे वो फ्लैशलाइट के आगे क्या, तुम ऊपर जो चांद और सितारे हैं ना, उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी रजनी। मुझे नहीं चाहिए ये खुशियाँ। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से, जहाँ हर मुस्कुराहट और निगाह के पीछे मतलब के सिवाय कुछ नहीं है। इस माहौल में हवा भी मतलब के बगैर नहीं बहती मामा। और अब मैं शादी करना चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। अरे पगली, तेरे अच्छे दिमाग में ये अजीबोगरीब गंदे ख्याल कहाँ से आने लगे? हाँ? आज सारे लोग तुम्हारी उम्र और इस शक्ल को देखकर तुम पर दीवाने हुए हैं। जितना पैसा बनाना है बना लो, कल यही लोग उम्र और शक्ल को देखकर भाग जाएंगे। तब क्या करोगे तुम? यही पैसे काम आएंगे तुम्हारे।
मुझे नहीं चाहिए ये खोखली इज्जत और नकली ग्लैमर। मुझे इसमें चुभन होती है, घुटन महसूस होती है। मुझे मन की शांति चाहिए। क्या कहा तुमने? शांति? रजनी, शांति तो इस लाइन में आने से पहले भी नहीं मिलती और इस लाइन से जाने के बाद भी नहीं मिलती। और तुमने अभी अभी जो बात कही ना, शादी, इस बात को तुम अपने दिमाग से निकाल दो, मिटा दो और अपने कान खोलकर मेरी बात अच्छी तरह सुन लो और समझ लो। बाल हटा लो। बिल्कुल, तुम्हारी शादी तब भी होगी जब मैं कहूंगी, नॉट बिफोर दैट। समझे तुम? And don't you dare forget it. कौन है? ये मशहूर अभिनेत्री रजनीगंधा के पिता हैं। तुम्हें कहाँ मिले? ये हमसे नहीं मिले थे, हम इन्हें मिले थे रजनीगंधा के मुहूर्त में, जहाँ रजनीगंधा की माँ ने इन्हें सबके सामने धक्के मार के निकलवा दिया था। इसका मतलब ये है कि रजनीगंधा ये नहीं जानती कि ये उसका बाप है। राइट सर, हमें दाल में कुछ काला लगा इसलिए हमने इनका पीछा भी किया। पापा इन्हें धक्के मार के निकलवा देने का मतलब साफ है कि रजनीगंधा की माँ ये नहीं चाहती कि उसका ये गरीब बाप रजनीगंधा की ग्लैमर की दुनिया में एक बदनुमा दाग हो। सर, इस मटेरियल पे हमने एक आर्टिकल भी लिखा है और हम चाहते हैं इसे प्रजासत्ताक में पब्लिश किया जाए। नहीं, ऐसा आर्टिकल छापने से एक सफल एक्ट्रेस के करियर को धक्का पहुंच सकता है, और फिर वैसे भी हम लोग गॉसिप में तो बिलीव करते नहीं है। बेहतर ये होगा कि तुम किसी तरीके से रजनीगंधा को अपने कॉन्फिडेंस में ले लो, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि वो डीएम और भोसले के बहुत करीब है। अगर तुम किसी तरीके से उसको उसके बाप से मिला दो तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी।